नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल कीप गोइंग विद जीके में। दोस्तों, प्रथम श्रेणी अध्यापक की जो आगामी परीक्षाएं हैं उसके लिए प्रथम प्रश्न पत्र के रिवीजन के लिए जो महत्वपूर्ण पुस्तक हैं मैं उनका रिव्यू कर रहा हूं। कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ठीक है। तो जो भी परीक्षा की दृष्टि से ज़रूरी चीज़ें हैं मैं सिर्फ वही डिस्कस करता हूँ। तो आज हम ये जो फर्स्ट रैंक की बुक है जो 10,000 प्लस जो प्रश्न है उनका दावा करता है, हम इसका रिव्यू करेंगे। सब जानेंगे क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसकी प्राइस कैसी है और कितना ये आपके लिए यूज़फुल है। तो मैं मोटी मोटी चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की ये बुक है और इसमें से इन्होंने बोला है कि एनसीईआरटी की जो सत्र 2024-25 की पुस्तकें चल रही हैं ये सवाल उसके ऊपर आधारित हैं। सेकंड चीज़, इन्होंने यहाँ पे हल्के में पूरे टॉपिक दे रखे हैं सिलेबस के, जिसमें भारत का इतिहास है, ये राजस्थान का इतिहास है, मैथ्स रीजनिंग है, हिंदी इंग्लिश है, करण जी के समसामयिकी वाला पोर्शन है, पॉलिटी है, राजस्थान का भूगोल है, शिक्षा मनोविज्ञान, मैनेजमेंट, आरटी एक्ट 2009, ये सारा का सारा इन्होंने दे रखा है और 10,000 प्लस प्रश्न है। तो इनके जो संपादक हैं गरिमा रेवाड़ और बीएल रेवाड़ ये हैं। तो अभी इनसे हमको कोई लेना देना नहीं, हम बात करते हैं बुक की। सबसे पहले आपको इसकी प्राइसिंग दिखा देता हूँ। इसके ऊपर जो प्रिंटिंग प्राइस है वो 600 रुपये है, 599, और मार्केट में ये आपको 250 से 300 के बीच में अवेलेबल हो जाएगी। ऑनलाइन लेंगे तो महंगी पड़ेगी, तो अगर आपके नज़दीक कोई है बुक शॉप तो आप वहाँ से इसको लेने की ट्राई करें। 300 से ऊपर तो नहीं लेगा कोई। और पेपर क्वालिटी की बात करूँ तो नॉर्मल है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी फटने वटने की, आराम से आप पढ़ सकते हैं। इतने ज़्यादा हल्के भी नहीं है, अच्छे हैं। अब मैं आपको इसकी इंडेक्स की बात कर लेता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने मैनेजमेंट वाला पोर्शन दे रखा है, शैक्षिक प्रबंधन वाला। उसके बाद में इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान वाला भाग दे रखा है और बाद में इन्होंने भारतीय राजनीति मतलब हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह पहले नहीं लेके साइकोलॉजी मैनेजमेंट इन्होंने पहले ले लिया है। उसके बाद में आ जाते हैं भारत की राजनीति, इसके ये सारे टॉपिक है, संविधान की विशेषताएँ, संघीय कार्यपालिका, संघीय विधायिका, जो भी आपके पास में सिलेबस, आपको सिलेबस याद होगा तो मैं एक एक चीज़ नहीं पढ़ता हूँ, टाइम लग जाएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है और सिर्फ फर्स्ट ग्रेड के लिए ही है। ऐसे नहीं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें और इससे पढ़ लेंगे, क्योंकि लगभग टॉपिक तो वही होते हैं, पर इन्होंने इसको स्पेशली फर्स्ट ग्रेड के लिए बनाया है। तो इसमें आपको दूसरे टॉपिक नहीं मिलेंगे, सिर्फ फर्स्ट ग्रेड में जो है वही मिलेंगे। फिर आगे इन्होंने इंडिया और राजस्थान की जो हिस्ट्री और आर्ट कल्चर है उसको साथ में ले लिया है। ये पूरा का पूरा यहाँ से एक से लगा करके और ये 34 टॉपिक दे दिए। उसके बाद में राजस्थान की ज्योग्राफी है, फिर तार्किक योग्यता यानी कि मेंटल एबिलिटी वाला पोर्शन आ जाएगा, फिर आपका मैथ्स रीजनिंग वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। लास्ट में इन्होंने हिंदी इंग्लिश दिया है और सामान्य विज्ञान के अंत में आप यहाँ पे देखेंगे ये जो 13 नंबर पॉइंट है इसमें इन्होंने समसामयिकी भारत और राजस्थान का कवर किया है। तो ये तो हो गया मोटा मोटा इसकी प्राइस के बारे में, आपको कितने में कहाँ से मिल सकती है, और पेपर क्वालिटी के बारे में हो गया। अब हम इसके मैटर की बात कर लेते हैं। देखिए, मार्केट में बहुत सारी गाइड्स अवेलेबल है, तो सब में मैंने आपको बताया पहले भी कि 18, 19, 20 इतना ही फ़र्क रहता है। किसी में 19, 20 का है, किसी में 18, 20 का, इतना फ़र्क रहता है। अब गाइड के रिवीजन के हिसाब से जो आप प्रैक्टिस सेट लेके चलते हैं एंड टाइम पे, उस हिसाब से ये बुक काफ़ी मोटी है, क्योंकि आप देखिए इसमें लगभग 600 पेज हैं टोटल, इसमें 592 है, तो लगभग 600 पेज हो गए। लगभग 600 पेज की ये गाइड है और ये काफ़ी मोटी है। गाइड के हिसाब से ये बहुत मोटी है प्रश्न पत्र के हिसाब से। इसके अलावा मैं जो दिशा की एक गाइड आती है फर्स्ट पेपर के लिए, मैं उसका भी रिव्यू करूँगा, वो इसके मुकाबले में वो थोड़ी पतली है, ठीक है। उसमें और इसमें मेन फ़र्क क्या रहेगा कि इसने पुराने प्रश्न पत्र के सवाल तो ऐड किए ही हैं, इसने साथ में क्या किया है, कुछ नए प्रश्न भी बना के डाल दिए हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसमें 10,000 प्लस प्रश्न हो गए हैं। दिशा वाली में सिर्फ और सिर्फ पुराने प्रश्न पत्र में आए जो प्रश्न हैं सिर्फ उनको इंक्लूड किया गया है, और व्याख्या वो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा उसका। तो अभी इसको अपन देखते हैं। तो स्टार्टिंग बहुत अच्छे से की इन्होंने, जैसे मैनेजमेंट वाला टॉपिक लिया है और फिर ये यहाँ पे आप सवाल देखेंगे तो इसने ये लूथर गुलिक वाला एक सवाल दिया है जो कि संस्कृत विभाग वाले फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है 2024 में। फिर उन्होंने इसकी अच्छे से पूरी यहाँ व्याख्या की है, पोस्ट कॉर्प वाली, ये पूरी व्याख्या मिल जाएगी। और लगभग हर सवाल के बाद में जहाँ जहाँ ज़रूरी है इन्होंने व्याख्याएँ डाली हैं। उसके बाद में जैसे ही चैप्टर ख़त्म होता है सॉरी, तो इन्होंने पीछे ये गेम चेंजर फैक्ट फाइल करके जो भी इन सवालों के अलावा जो चीज़ें बच गई हैं वो यहाँ पे फैक्ट्स के रूप में डाल दिए हैं। चलिए, ये चीज़ इन्होंने काफ़ी देर तक फॉलो की है, जैसे यहाँ पर भी है इसमें। फिर समसा है तो उसमें भी अच्छे से पूरा लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है, और फिर ये संगठनात्मक ढांचा वगैरह इसकी पूरी सारणी बना के स्टार्टिंग बहुत अच्छे से किया। मैंने ये बुक बैठ के 2 दिन अच्छे से देखी थी। तो अभी इसमें प्लस पॉइंट तो यही है कि स्टार्टिंग में जो मैनेजमेंट वाला पोर्शन है और साइकोलॉजी वाला पोर्शन है, आगे जो राजस्थान और इंडिया की हिस्ट्री वाला पोर्शन आएगा, पॉलिटी वाला पोर्शन आएगा, तो सब में इन्होंने अच्छे से व्याख्या दी है। ये देखिए, जैसे कि ये पॉलिटी वाला दिखा रहा हूँ, भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत, तो पूरी अच्छे से ऐसे टेबल बना के और अच्छे से समझाइए, मुख्य तत्व अच्छे से बताए हैं। फिर ये डायरेक्ट यहाँ पे सवाल डाल दिए इन्होंने। फिर यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे कोई व्याख्या नहीं मिलेगी आपको, लास्ट में जाके ये 3-4 व्याख्या और डाल दिए इसमें। तो कहीं कहीं मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में इन्होंने इतना ऐसा इफेक्ट दे दिया है कि बाद में अगर व्याख्या नहीं भी डाली है तो इट्स ओके, चल जाएगा। अब सवालों का क्या सीन है कि आपको
प्रश्न पत्र खोलते ही सवाल दिखने चाहिए। इन्होंने ये गाइड किस हिसाब से बनाई है, एक तरह से ये चैप्टर ही कवर कर रहे हैं। जैसे आपको दूसरी गाइड्स मिलती हैं तो इन्होंने वो चैप्टर के सारे मेन पॉइंट्स डाले और यहाँ पे ये सारणी वगैरह डाली, आपको एकदम गाइड वाली फीलिंग आएगी, क्वेश्चन बैंक वाली फीलिंग कम आएगी इस वाली में आपको। और फिर ये ऐसे डाल दिए। तो अगर आपने पहले से किसी गाइड में से अच्छे से टॉपिक पढ़ रखा है और आप चाहते हैं कि आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, तो ये आप छोड़ दीजिए और सीधे क्वेश्चन कर लीजिए। आपको लगता है कि भाई वो टॉपिक भी डावाडोल हो रहा है मेरा, तो पहले इसको साथ साथ में आप थोड़े से पॉइंट्स भी देख लीजिए। उसके बाद में सवाल के बाद में भी व्याख्या दी है इन्होंने, स्टार्टिंग में इन्होंने व्याख्या में कोई कमी नहीं छोड़ी है। हिस्ट्री इन्होंने अच्छे से हिस्ट्री भी इन्होंने ऐसे ही कवर की है। जैसे कि अब यहाँ पे गांधी जी आ गए, भीमराव अंबेडकर वाला टॉपिक आ गया, तो सारे पॉइंट दे दिए और उसके बाद में कंटिन्यूसली सवाल चल रहे हैं, तो इधर ही सारा कवर कर लिया। तो आगे सवालों में इन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं डाली है। फिर मैं राजस्थान की बात करता हूँ, राजस्थान के इतिहास की तरफ आ गया, तो इन्होंने राजस्थान की प्राचीन संस्कृति सभ्यता ले ली। तो अब मैं देखो पूरी गाइड नहीं बता सकता, शायद कॉपीराइट का इशू हो जाए। तो कालीबंगा ले ली, गणेश्वर ले ली, आहड़ ले ली, ये सारी की सारी सभ्यताओं के इन्होंने जो मेन पॉइंट है स्टार्टिंग में ले लिए। अब यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट सवाल देने स्टार्ट किए। उसके बाद में यहाँ पे वापस से इन्होंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे डाली है, ये एक्सप्लेनेशन। तो अच्छा खासा स्टार्टिंग में भी एक्सप्लेन किया और फिर पीछे भी एक्सप्लेन किया, तो ये गाइड स्टार्टिंग में ही अच्छी खासी मोटी हो जाती है आपकी। तो ये चीज़ें अच्छी हैं। मेरे को इसमें कमी कहाँ लगी, अब मैं वो बताता हूँ आपको। देखिए हिस्ट्री पॉलिटी हम पूरी साल ही पढ़ते हैं, हर एग्ज़ाम में पढ़ते हैं। ज्योग्राफी हो गई, ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारी गाइड है। जो बच्चा सही से तैयारी नहीं करता लास्ट टाइम में, जैसे उसके सब्जेक्ट छूट जाते हैं, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया और साइंस वाला पोर्शन हो गया, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं कि लास्ट टाइम में हल्का हल्का देखते हैं, स्टार्टिंग से कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं। तो वो उम्मीद करते हैं कि अच्छे से उनकी एक्सप्लेनेशन मिल जाए ताकि सवाल के साथ साथ हम टॉपिक भी क्लियर करते जाएँ। तो वहाँ पर मुझे इसके अंदर कमी लगी है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए कोई कमी नहीं छोड़ी, जहाँ पे मैप वगैरह आते हैं, पूरा मैप लिया है, एक्सप्लेनेशन दी है, यहाँ तक सब अच्छा है। अच्छा है, ये सारी चीज़ें मुझे दूसरी गाइड जो मेरे पास पड़ी उसमें भी मिल जाएगी। मैथ्स की बात ऐसे करता हूँ, कोई भी प्रैक्टिस सेट के अंदर मैथ्स आ जाएगी, पहले से पढ़ी हुई है, तो आप सिर्फ सवाल देखेंगे कर लेंगे। पर अब नए नए आए हैं और आप चाहते हैं कि इसमें सवाल देखूँ, आंसर देखूँ और मैथ्स हो जाए, तो नहीं होगी, स्किप कर दीजिएगा मैथ्स वाला पोर्शन अगर नहीं पढ़ा है तो। मैं यही सजेस्ट करूँगा, बाकी जैसी जिसकी इच्छा। ये हिंदी वाला पोर्शन है, प्रत्यय वगैरह, ये भी आपको एक बार टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा। पर इन्होंने ऐसा नहीं है कि हर एक सवाल के बाद में अच्छे से एक्सप्लेन किया हो। जैसे मैं आपको ये बता देता हूँ, ये बताया प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित कौन सा है, तो ये 4 ऑप्शन देखिए, सीधा आंसर दे दिया। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये इन्होंने इधर एक्सप्लेन नहीं किया है। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगाए, तो यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए हिंदी वाला मैं फिर भी एक बार के लिए छोड़ देता हूँ। अब आ जाते हैं इंग्लिश वाली जो चीज़ है इसके अंदर ही, ठीक है। ये तकनीकी शब्दों वाले समानार्थक हिंदी शब्द है उसके बारे में। अब जैसे कि मैं आया, मैंने पूरी साल हिस्ट्री पॉलिटी वो सब पढ़ा और मैंने ये वाली चीज़ मैंने नहीं पढ़ी, तो अब इनका क्या बनना चाहिए कि स्टार्टिंग में आपने जो इतनी बड़ी बड़ी व्याख्या डाली वो अगर आप थोड़ी कम भी कर देते, इतना नहीं डिटेल में देते, और इसके अंदर आप थोड़ी व्याख्या ऐड कर लेते। जैसे आपके सामने ये पॉइंट मिल जाएगा आपको, ये यहाँ पे देख लीजिए। ये बोल रहा है कि चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ट्रांसलेशन ऑफ द टेक्निकल टर्म, अनुपूरक। अब इसने यहाँ पर इसके प्रैक्टिशनर, प्लॉटर, सप्लीमेंट, बैक प्लान, अब इसने आंसर दे दिया डायरेक्ट सप्लीमेंट, पर इसने ये नहीं बताने की ट्राई की कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। अगर ये चीज़ें हो जाए ना तो स्टूडेंट की चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती है, क्योंकि एक शब्द के साथ में 4-3 शब्द और सीखने को मिल जाएंगे। तो वो वाली चीज़ इसने इसके अंदर नहीं की है, जैसे यहाँ पर की है। तो अगर तुम यहाँ कर सकते हो तो तुम इनमें क्यों नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे देखिए रेपुटेशन जो है उसके लिए सही शब्द बता दिया, और फिर दूसरे जो है शिष्टमंडल, प्रतिनिधिमंडल, उनकी भी इंग्लिश इन्होंने यहाँ पे ऐड की है। तो आप एक सवाल में एफर्ट डाल रहे हैं तो आपको दूसरे में भी डाल देने चाहिए, क्योंकि ये पोर्शन ज़्यादा वीक होता है स्टूडेंट का, और ये लास्ट टाइम ही पढ़ते हैं लोग एक्चुअली। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी इनकी कमी लगी। वही है, स्टार्टिंग बहुत अच्छी की है, ठीक है, पर एंडिंग में आते आते इनकी ये चीज़ें मुझे यहाँ पर गड़बड़ थोड़ी सी लगने लगी। सेम की सेम चीज़ साइंस के साथ में, बच्चा साइंस पढ़ता है, अब पूरी साल वो इतनी डीप साइंस नहीं पढ़ सकता, तो कम से कम जब आप उसके लिए सॉल्यूशन लाते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन लाते हो, तो वहाँ पे आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन डालना चाहिए। अब यहाँ पे इसने कंटिन्यू कहीं नहीं डाला, फिर यहाँ पे एक सवाल के अंदर इसने एक्सप्लेनेशन डाल दिया है, ठीक है, फिर छोटी छोटी लाइन डाल दी, कैसे हुआ क्यों हुआ, ज़्यादा समझाने की ट्राई नहीं की। अब यहाँ पे देखिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, एक दो जगह डाल दी और बस। रासायनिक समीकरण अभी नहीं पढ़ा हुआ है, नॉन साइंस का बच्चा है, उसको ये टॉपिक समझ में नहीं आया हुआ है, तो इसने बस सीधा डाल के आंसर दे दिए, समझाने की ट्राई नहीं की, कहीं नहीं की है। ये देखिए कहीं भी कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, पूरे पेज के ऊपर ही 3 एक्सप्लेनेशन है, 1 2 ये 3 4, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो स्टार्टिंग बहुत अच्छी की है लुभाने के लिए, पर बच्चा है कि स्टूडेंट लास्ट तक आते आते इतने एक्टिव रहे ना रहे, तो पीछे मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों में थोड़ी और एक्सप्लेनेशन की नीड थी। सवाल अच्छे खासे मिल जाएंगे आपको, रटने हैं, पढ़ने हैं कि कैसे सवाल आते हैं, देखने हैं, याद करने हैं, तो उस हिसाब से वेल एंड गुड है। पर एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे ये मात खा जाता है लास्ट में जाके, साइंस वाली चीज़ में मुझे इतना मज़ा नहीं आया इसमें। बाकी सब ठीक है।
थोड़ा बहुत तो इन्होंने करंट जीके वाला भी ऐड किया है, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। पर करंट का बेस्ट तो यही है कि आप वार्षिक अंक, अर्धवार्षिक अंक या मंथली मैगजीन ला के पढ़ते हैं तो वही ज़्यादा यूज़फुल है, कोई मतलब नहीं। जैसे इसमें से मैथ्स पढ़ना कोई यूज़फुल नहीं है। रीजनिंग आप थोड़ी बहुत देख लीजिए, रीजनिंग तो छोड़नी भी नहीं है। मैथ्स पढ़ना इसमें से कोई ऐसा नहीं है। और हिंदी इंग्लिश अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी, कि ग्रामर का कुछ नहीं आता, तो इसमें से पढ़ के आपको नहीं आएगा। पहले से पढ़ रखा है टॉपिक तो आप सवाल प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर लीजिए, उसके लिए गुड है। अदरवाइज़ आप अगर एक्सप्लेनेशन की इच्छा करके आते हैं तो आप हिंदी इंग्लिश वाले पोर्शन में, साइंस वाले पोर्शन में, इसमें आप मात खाएंगे। और उसके बाद भी अगर ये बुक लाते हैं तो सवाल देख लीजिए एक एक बार कौन कौन से बनते हैं, अच्छी बात है। पर करंट इसमें से पूरा कवर नहीं होगा, इसके भरोसे भी नहीं रह सकते। हिंदी इंग्लिश वाला पोर्शन एकदम अच्छे से नहीं रेडी होगा, और मैथ्स वाला छोड़ दीजिएगा। बाकी ठीक है। 19-20 की बात करूँ तो ये गाइड 19 है आपकी, ठीक है। और जहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी है, जिन चीज़ों में एक्सप्लेनेशन दी है वहाँ बहुत अच्छे से दी है, पूरा कवर करके। तो अच्छी मोटी बुक है, ये देख लीजिए आप। बिल्कुल पढ़ने में टाइम लेगा, 250 से 300 रुपये के बीच में पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि उचित है पढ़ने के लिए तो ले लीजिए। पहले से अगर अच्छी अच्छी बुक्स गाइड से आपने पढ़ रखा है तो प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है, क्योंकि अगर आपको एक्सप्लेनेशन से भी फ़र्क नहीं पड़ता है तो सवाल तो इसके अंदर बहुत सारे दे रखे हैं, आप एग्ज़ाम तक पूरा कर भी लें तो भी बड़ी बात हो जाएगी। चलिए चलिए ठीक है। प्राइस मैंने बता दी, प्लस पॉइंट भी बता दिए, माइनस पॉइंट भी बता दिए। अब आपकी इच्छा हो तो लीजिएगा, और नहीं तो जो आपको उचित लगे। मैं एक दिशा वाले का और रिव्यू कर दूंगा, अगर आपको वो समझ में आए तो वो भी ले आइएगा। दोनों में से एक कोई भी ले लीजिएगा, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले से कितना पड़ा हुआ है उस पर मैटर करता है। चलिए, और इसमें नया कुछ बताने के लिए नहीं है। बस ऑनलाइन मत लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, अगर पॉसिबल है तो किसी शॉप से जाके परचेज़ कीजिएगा। और अगर आपको और कुछ कमी पेशी लगती है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ लीजिए। किसी और बुक का आप रिव्यू चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसका भी रिव्यू करने की ट्राई करूँगा। और कोई आपका सवाल हो आप मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ में लाइक शेयर कीजिएगा, और कंटिन्यू अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को जारी रखिए। कीप गोइंग। जय हिंद।